गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम सुबह सुबह तैयार हो चुके हैं। टाइम पूरे 6 बज चुके हैं और अभी तैयार वगैरह होकर हम जाने वाले हैं। अभी थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे कहाँ जाएंगे। ये हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो हमें भी इतना खास पता नहीं है, बट जो जो जैसे जैसे होता जाएगा सब कुछ शेयर करेंगे। तो बने रहना हमारे साथ पूरे ब्लॉग में। यहाँ पर ना हमारे बिस्तर वगैरह है, ये हम आश्रम से ही लेकर आए थे और ये तो आपको पता ही है मैं कहाँ से लेकर आई हूँ, पागल खाने से। वाह कितनी खुश है, था अपनी तारीफ सुन के कितनी खुश है लड़की। अभी सुबह सुबह हम रेडी वगैरह होकर जा रहे हैं घूमने फिरने। सुबह उठते ही अभी खाया भी कुछ नहीं है, बस घूमने चल पड़े हैं सारी सेना के साथ। आधे आगे चले गए हैं और पीछे भी चल रहे हैं। बारिश भी हुई यहाँ पर और ठंड भी काफी ज्यादा लग रही है। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था जितना मुझे पता है मैं आपको बता दूं। ये देखिए, ये आप जानते हैं महाभारत, वो हुई थी। हम वहीं पर जाएंगे आज। फिलहाल तो हम ना सरोवर में जा रहे हैं। वहाँ पर सरोवर वगैरह है, वो देखेंगे, फिर घूम फिर के आएंगे। उसके बाद हम कुरुक्षेत्र में जाएंगे जहाँ पर महाभारत हुई थी। देखो सारी चित्रकला यहाँ पर बनी हुई है और वहाँ पर जिन चीज़ों थे ना उनका वो बना हुआ है स्टैचू। मज़ा आ रहा है यार, सुबह सुबह उठ के ना घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ना घर का काम ना टेंशन कोई, ऐसे बेफिक्रों की तरह घूमते रहो पूरा पूरा दिन करते रहो। हाँ यार बड़ा मज़ा आने वाला है सच्ची। हरे 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 हरे। तो ना यहाँ पर ना हमें ना बहुत ही अच्छा सा फील आ रहा है, क्योंकि ना ये कुरुक्षेत्र है। यहाँ पर कुछ साल नहीं, मतलब बहुत साल पहले भगवान जी थे, यहाँ पर रहते थे और इतनी सारा कुछ हुआ है। तो हमें ना ऐसा फील हो रहा है कि भगवान जी आज भी हमारे साथ हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही है। बहुत मज़ा आ रहा है। आज हम उनके शहर में घूम रहे हैं। तो फाइनली सरोवर का जो एंट्री गेट है वो हमें मिल चुका है और राधे राधे की गूंज के साथ हम आगे बढ़ते हुए राम राम जी की भगवान सारे बोलो राम राम। गंगा दासी मेरा दिल ऐसे उड़ने का। वाह यार कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है ना। वाह वाह। अब थोड़ी जानकारी लेते हैं यहाँ की, फिर आपसे भी शेयर करते हैं कि ये कौन सा सरोवर है और क्या इसकी हिस्ट्री है। ये सारी चीज़ें मैं अभी थोड़ा पता करके बताती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं। तो जो यहाँ पर बार बार आते रहते हैं वो हमारे ज्ञानी जी हैं, मैं उनसे बात करेंगे। ओ पी और यहाँ पर ना अभी थोड़े छिट्टे मारेंगे क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है ना। हम तो अभी चप्पलें वगैरह उतार के ही जाएंगे। और उससे आगे रेलिंग जो लगाए ना, उससे आगे 15 फुट गहरा पानी है। फिसलने से बचे, सच्ची यार फिसलने से बचे। पानी जय माता रानी। गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी दलाल मेरो। ये ना घारगी घाट है और ये देखिए महाभारत के जो कुछ करैक्टर्स यहाँ पर शो किए गए हैं कि किस तरह से महाभारत में क्या क्या हुआ था। ये भीम जी हैं। हाँ और ये देखो हर एक चित्र बनाया गया है तो उसी से रिलेटेड है ये घारगी घाट भी। तो अब हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं पूरा व्यू। चलो। और नीचे ना सच्ची फिसलन बहुत थी ना, तो 2 लोग तो गिर भी गए। वो देखो आगे मंदिर भी है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, हर जगह मंदिर, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये चल भी पड़े हैं घारगी घाट। इनको पूछा कि थोड़ा बता भी दो इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो कहते हैं कि आगे बताते हैं, चलो चलो अभी तो पार्टी शुरू हुई है कह रहे हैं। ये देखिए भीष्म पितामह को जब धनुषों के ऊपर मतलब हाँ, और वो युद्ध हो रहा है वहाँ। हाँ ये सारा युद्ध ही हो रहा है। किस तरह से मतलब महाभारत हुई है वो पूरी यहाँ पे कला करके। यहाँ पर आ जाता है हमारे मंदिर आ जाता है का, जिसका नाम है श्री सर्वेश्वर महादेव जी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सिर्फ एक बार कहा ना कि ये कुग्गी है, इसने मुझे 100 बार सुना दिया। पानी में कुग्गी नहीं होती, बतख होती है, कुग्गी नहीं होती बतख। मान लिया मैंने, खुश, बड़ी खुश। देखो कितना बड़ा रथ है, श्री कृष्ण और अर्जुन जी इसमें सवार हैं। और एक और चीज देखिए आपने, ऊपर देखिए हनुमान जी विराजित थे, हनुमान जी विराजित थे अर्जुन जी के रथ पर। देखो तब बढ़िया लग रहा है देखने में। हमने ना यहाँ पर कृष्ण भगवान जी के रथ और अर्जुन जी के रथ के साथ फोटो करवाई है, ये वाली फोटो। तो अभी हम कैश वगैरह दे रहे हैं और ये भैया कह रहे हैं कि मैं हिमाचल का बहुत बड़ा फैन हूँ। और हम ना अभी यहाँ पर फोटो निकलवा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारी फोटोज डिलीट भी हो सकती हैं। ये बॉल ही बढ़ी रही है तुमसे, मेरे को बोलने नहीं दे। लोग ना अभ्यास मतलब एक्सरसाइज करते हुए, योगा योगा से सब होगा। गाइस ये हमने करवाई है फोटोज, ब्यूटीफुल है ना, अच्छी लग रही है। हमने तीनों मतलब एक सिंगल करवाई और एक 3 की, अच्छी आई हैं। चलो यादें हो जाती है क्रिएट, ऐसे हम कोई फोटो डिलीट भी हो जाती है, कोई क्या हो जाता है, ऐसे सामने होगी तो पता चल जाएगा कि हम घूमने गए थे, फ्रेश हो जाएंगे। हमने ना दर्शन कर लिए हैं, तो अब हम जा रहे हैं अपने रूम्स में जहाँ से हम आए थे। अब हम नाश्ता वगैरह करेंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे फिर हमें भी नहीं पता है। तो हमारी यात्रा सेम टू सेम ही है। आपको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हमें नहीं पता। चला जी अब है, तू भी चली मिल गई, वही हिसाब हो गया हटा भी। खा लो भटूरे, खा लो भटूरे, भटूरे भटूरे कितने बड़े बड़े भटूरे फुला के रखे हैं। हाँ अंकल जी वेरी टैलेंटेड आप तो। अभी हमने ना नाश्ता वगैरह कर लिया, चाय वगैरह पी और बहुत सारे स्नैक्स खाए। और अभी हम कहाँ जाने वाले हैं, हमारी सवारी चल पड़ी है, हमारी पूरी बस चल पड़ी है। चाय बड़ा देख लो कितनी ज्यादा है, तो मतलब हम सब बैठ गए हैं, बेटियां कस ली, नहीं कमर बांध लिया हम सब ने। और हमारी सवारी जाने वाली है, पता नहीं कहाँ जाने वाली है, शायद जहाँ पर युद्ध हुआ था वहाँ पर ही जाने वाले हैं हम सब। हम दोनों भी युद्ध करेंगे, देखना। फाइनली हम घूमने के पूरे मूड में आ गए हैं। ये चश्मे बस से उतर चुके हैं और अब हम जाने वाले हैं मंदिर। यहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि कहाँ जाते हैं। महाभारत कौन सी मेन जगह पर मैदान था या क्या था। देखिए महिला मंडल जी का काम, बहुत ही सुनहरे तरीके से डांस किया जा रहा है यहाँ पर। जय हो। ओ मेरे बांके बिहारी जी, तो यहाँ पर बताया गया है श्री कृष्ण जी ने क्या क्या किया था। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को अपने दिव्य दर्शन दिए थे, वो कुछ इस प्रकार से थे। और क्या किया गया था यहाँ पर, अर्जुन ने अब भगवान श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांडों को देखा था। देखो इतनी बड़ा ये मतलब अलग अलग विभूतियाँ थी जिसमें श्री कृष्ण जी ने मतलब अपने जितने भी ब्रह्मांड जो भी था वो सब कुछ दिखाया था अर्जुन को। अर्जुन ने के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि भी प्रदान की थी अर्जुन के अनुरोध पर कृष्ण जी ने। तो देखिए ये है कृष्ण भगवान जी की विभिन्न विभूतियाँ और हमारे अर्जुन जी है यहाँ पर। अर्जुन जी के अनुरोध पर ही श्री कृष्ण भगवान जी ने उनको अपने अलग अलग विभूतियाँ दिखाई थी और उनको दिव्य दृष्टि भी प्रदान की थी अर्जुन जी को। आप ध्यान पूर्वक देखिए रथ पर हमारे कौन विराजमान है, हनुमान जी। हनुमान जी हमेशा ही रथ पर विराजमान रहते थे। चंडीगढ़ से आता है, हिमाचल से आता है, जम्मू से आता है, वो भारत के किसी भी कोने से आता है। और आने के बाद उसके मन में, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था,
और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया। लेकिन आज वो लाल धरती हमें यहाँ पे अब दिखाई नहीं क्यों नहीं देता? जिस तरह से कहते पहाड़ों का पानी आता गया, मिट्टी आती गई, वो परतदा परत बनता गया और जो लाल मिट्टी था वो धीरे धीरे करके गहराई के अंदर चला गया और दूसरा मिट्टी ऊपर आता चला। इसलिए हमें वो दिखाई अब नहीं देता। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था ना किसी का घर था। ये बिल्कुल जी ने अर्जुन को गीता सुनाया था। गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया और तभी उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षय वट बोलते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण की जाती है। पेड़ नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये यहाँ का जानकारी है। अभी मैं आपको एक गीता का ही श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। मेरा 95 में अमोल सुर भी आता था, जिसमें रेणुका साहने, सिद्धार्थ काक, उनकी पूरी टीम एक बार यहाँ पे आई थी, तब मुझे उन्होंने रिकॉर्ड भी किया था। तो वही श्लोक जो है वो आपके समक्ष में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चुके हैं वहाँ पर जहाँ पर भीष्म पितामह जी को बाणों की छैया पर लटाया गया था, कुछ इस तरह से। ये है वो, तो यहीं पर हम अब जाने वाले हैं। अंदर भी है मंदिर श्री भीष्म पितामह जी को, जहाँ पर बाणों की छैया पर लटाया गया है। तो एक बाहर भी है, वो दिखा देती हूँ मैं आपको। हम मंदिर में और आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे चीज़ें धीरे धीरे कर क्लेरिफाई हो रही है कि यहाँ पर अर्जुन जी ने ये तीर लगा दिए थे, मतलब भीष्म पितामह जी को बाणों की छैया पर लेटा दिया था। फिर क्या हुआ था, भीष्म पितामह जी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। फिर अर्जुन जी ने यहाँ पर धरती पर तीर मारा और दिखाती हूँ कि वो सरोवर कैसे पैदा हो गया। ये देखिए, ये है वो सरोवर। ये तीर मारने से इतना बड़ा सरोवर जो है ये पैदा हो गया। फिर इससे क्या हुआ कि वो देखिए, आपको दिखाई दे रही होंगी वो वाइट सी मुँह में है वो पानी। ये तभी तो लिखा है भीष्म की प्यास बुझाते हुए अर्जुन। तो इस तरह से अर्जुन जी ने भीष्म पितामह की प्यास को बुझाया था। पहले तो मुझे लग रहा था कि ना ऐसा जस्ट एक अकेला मैदान सा होगा, वहाँ पर युद्ध हुआ होगा, बट हमें अब पता चल चुका है कि वहाँ पर अब बहुत कुछ निर्माण हो चुका है। और वो मिट्टी जो लाल हो गई थी पूरे उसके उन सभी के खून से, वो अब दब चुकी है, क्योंकि परतवाय मतलब कितने साल पहले की बात है। तो वो अब पूरी तरह से मिट्टी जो है दब चुकी है और अब वहाँ पर बहुत चीज़ें निर्माण हो चुकी है, वो इस तरह से दिखाई देती हैं। अब हमने ना खाना वगैरह खा लिया है और अभी रेस्ट करने का टाइम आ चुका है। और आज हमने ना सिर्फ यहाँ पर घूमे हैं कुरुक्षेत्र में, और अभी हम निकलेंगे अगले स्थान के लिए जहाँ पर हम घूमेंगे फिरेंगे। वो अभी नहीं बताएंगे क्योंकि वो अभी तक मुझे भी नहीं पता है, तो साथ में सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये था आज का हमारा व्लॉग कुरुक्षेत्र का। तो मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ, वो भी दमदार व्लॉग के साथ। तो जो आगे चीज़ें होती जाएंगी वो मैं अगले व्लॉग में ऐड करती जाऊँगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही था। महाभारत का ये जो भी था, जो भी मतलब हम जहाँ पर घूमे फिरे हैं, ये सारी ये चीज़ें थी, मैंने आपको बता दिया। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? इफ यू लाइक दिस, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। राधे राधे, बाय बाय।